हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति संबंधित ट्रिपलेट्स, जो बहुत ही सुपरफास्ट ट्रिक्स है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुत ही बेसिक से बतलाया है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा शॉर्टकट में। उसके बाद हम लोग ट्रिपलेट के लिए बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है, जिससे आप आसानी से ट्रिपलेट के माध्यम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 में क्या देखा था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देना है त्रिकोणमिति में क्या होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। यानी कि हमेशा इस टाइप का त्रिभुज बनेगा, यानी कि हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। कभी भी ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और 90 डिग्री के ठीक सामने मैंने क्या बताया था कि होता है कर्ण, यानी कि एच, यानी कि कर्ण इसी को कहते हैं, ठीक है। और यदि कोई थीटा बने, जिससे यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ है, यहाँ पे थीटा बनता है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा जो है ये बनता है क्या, इसे कहते हैं पी, यानी कि लंब, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया लंब। और जो बच गया वो हो गया बी, यानी कि आधार, यानी बेस, ठीक है, आधार। तो देखिए, ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया है डिटेल में, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा और एक देख लेते हैं कि इसमें हमेशा फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है किस चीज़ का। तो देखिए, यदि क्वेश्चन इस टाइप का हो, जैसे इस तरह दिया हुआ हो, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो मान आपको निकालना हो कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी है ना, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, तो वहाँ पे हम लोग कहते थे, फॉर्मूला लगाते थे, ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। यानी कि कभी भी इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला जो भुजा है उसका स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है, यानी वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ट्रिपलेट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना होता है, ट्रिपलेट पर सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ट्रिपलेट में यदि विषम संख्या से स्टार्ट हो ट्रिपलेट, तो वो होता है 3 से स्टार्ट। यानी कि ट्रिपलेट में देखिए, ट्रिपलेट में क्या होता है, 3 से स्टार्ट होता है ट्रिपलेट विषम संख्या में, यदि विषम संख्या हो तो, यानी कि विषम संख्या हो तो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना होता है, इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे x हो गया, फिर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। यानी कि देखिए, यदि हम 3 लेते हैं, सबसे छोटा ट्रिपलेट में क्या होता है, विषम संख्या 3 से स्टार्ट होता है, 3 के बराबर या 3 से बड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो 3 यदि हम लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो 3 रख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, स्क्वायर करके 1 घटाना है और उसके बाद 2 से भाग देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, 8 में 2 से भाग दिए तो 4, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ दिए तो 9 1 10, 2 से भाग दिए तो 5, ये हो गया फर्स्ट ट्रिपलेट, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि हम ले लिए 5, तो देखिए यहाँ पे रखिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया तो 24, 24 में 2 से भाग दिए तो 12 हो गया। अब इसमें रखते हैं, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 में 2 से भाग दिए तो 13 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 13। तो इसी तरह और देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम 7 लेते हैं तो 7, अब 7 का स्क्वायर में से 49, 49 में से 1 गया तो 48, 48 में 2 से भाग दिए तो 24, इसमें रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50/2 यानी 25, ठीक है। तो इसी तरह होता है विषम संख्या में। तो देखिए यहाँ पे समझना है क्या, और इससे फास्ट देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट जो 2 है अंक, वहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 अधिक है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए 1 अधिक हो जाता है,
इसमें भी देखिए एक अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जैसे हम 9 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 9 का करते हैं तो 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 पढ़े लिखिए, 9 का स्क्वायर में से एक गया, 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, 81 में से एक गया तो 80, 80 में 2 से भाग दिए तो 40 हो गया, है ना। तो 40, तो अगला क्या है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है यानी एक अधिक हो जाता है, तो यहाँ पे 41 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी तरह और भी अधिक निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 11 का ले लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक और। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 11 का लेते हैं तो यहाँ पे 11 लिख दिए और 11 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करें 11 का स्क्वायर तो 121, 121 में से एक गया तो 120, 2 से भाग दिए तो 60 हो गया, ठीक है। तो अगला क्या करना है 61, यानी एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो इस तरह विषम संख्या ट्रिपलेट में निकलता है, विषम संख्या का ट्रिपलेट, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब सम संख्या का भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या है, यदि सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में ट्रिपलेट में 6 से स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। सम संख्या में क्या होता है 6 से ट्रिपलेट स्टार्ट होता है सम संख्या में, ठीक है। तो देखिए सम संख्या में क्या होता है 6 से स्टार्ट होता है, यानी कि हम उसके लिए देखिए फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो इसमें होता है x, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वहाँ पे 1 घटा के लिखे थे, यहाँ पे 4 और 4 से घटा के और 4 से भाग दे देना है। फिर यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे भी उसी तरह एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे +4 करके और 4 से भाग दे देना है। देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मान लिए हम ले लिए 6 से स्टार्ट होता है तो 6 ही ले लिए, तो देखिए 6 लिए तो यहाँ पे क्या करना है 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया तो 32 में 4 से भाग दिए तो 8, ये हो गया। अब क्या करना है 6 का स्क्वायर तो 36, 36 में 4 जोड़ दिए तो 40 में 4 से भाग दे दिए तो 10 हो गया, ठीक है। उसी तरह आ जाइए नेक्स्ट, यदि 8 लेते हैं तो 8 हो गया, फिर 8 का स्क्वायर, यहाँ पे किया 8 का स्क्वायर तो 64, 64 में से 4 गया तो 60, 60 में 4 से भाग दिए तो 15 हो गया। फिर अगला ले लिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 है, 4 68 में 4 से भाग दिए तो 17 हो गया, ठीक है। फिर ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देख लीजिए, यदि हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 यदि ले लिए तो देखिए 10 ले लिए तो फिर क्या करना है 10 का स्क्वायर तो 100 में से 4 गया तो 96 में 4 से भाग दिए तो 24। अब क्या लेना है 10 का स्क्वायर तो 100, 10 का स्क्वायर 100 और 4 104, 104 में 4 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सॉरी 26 होगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या समझना है कि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है, देखिए यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे 2 अधिक है, यहाँ भी देखिए यहाँ 2 अधिक है, यहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ पे भी क्या है 2 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यानी कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, यदि हमको ये दोनों मालूम है तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए यदि हमको इस तरह निकालना हो, 12 का निकालना हो यानी कि 12 का निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर तो 144 में से 4 गया तो 140, 40 से 140 में 4 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 बार 4 24 35 हो गया। अब देखिए यहाँ 35 हो गया तो अगला क्या करना है 2 बढ़ा के लिखना है यानी 37 हो गया, है ना। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब आशा करता हूँ आप लोग इतना अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग देखिए कैसे फास्ट कर सकते हैं। अब हमको यदि दोनों फार्मूला मालूम है तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम तो सबसे पहले क्या बतलाएं, ट्रिपलेट में 3 से स्टार्ट होता है, तो देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 से लिखे, तो अब देखें यह विषम संख्या से स्टार्ट है, तो विषम संख्या में क्या करना है तो स्क्वायर करके और 1 घटा देना है और 2 से भाग देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया तो 8, 8 में 2 से भाग दिए तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम संख्या में ये क्या करेंगे 1 अधिक करना आता है ना। विषम संख्या में क्या होता है तो विषम संख्या में 1 अधिक करना आता है, तो यहाँ पे 1 ये 4 मालूम चल गया तो इसे 1 बढ़ा के लिख देना है। सेकेंड नंबर आइए, तो यहाँ पे सम संख्या यदि है 4 लेते हैं हम, सॉरी 4 तो से स्टार्ट नहीं होता है, 6 से स्टार्ट होता है सम संख्या में, अभी मैंने बताया है। तो देखिए 6 से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया तो 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और सम संख्या यहाँ पे है तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 हो गया तो 32, 32 में 4 से भाग देंगे तो 8 हो गया,
ठीक है। अब क्या करना है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 का डिफरेंस होता है, यानी कि 2 बढ़ा के लिखना होता है, यानी कि 8 और 2 10 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यदि हम 7 का लेते हैं, देखिए 7 है विषम संख्या, तो फिर यहाँ पे क्या करना होता है, स्क्वायर करके 1 घटा करके 2 से भाग देना होता है। तो देखिए 7 का स्क्वायर तो 49 में से 1 गया तो 48, 48 में 2 से भाग दिए तो 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, सम संख्या में 1 का डिफरेंस, यानी कि 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 25 हो गया। फिर सम संख्या यदि लेते हैं तो 8 हो गया। अब देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर फिर करेंगे, 8 का स्क्वायर तो 64, 64 में से 4 गया तो 60 हो गया, 60 में 4 से भाग दे दिए तो 15 हो गया। अब 15 ये हो गया तो इसमें 2 का डिफरेंस होता है, यानी 15 2 17 हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस तरह आप लोग ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए दूसरा विधि, एक और विधि होता है इसके निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 जैसे 3 4 5 है, तो इसमें क्या होता है, आप इसी को 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए, इससे भी ट्रिपलेट बनता है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 2 गुना कर लिए, गुना 2 किए, तो देखिए सब में गुणा करना होता है। तो देखिए 2 3 6, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये हो गया 5 दूना 10, 6 8 10, देख लीजिए होता है। चलिए आप चेक भी कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूला पर लगा के, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधा स्क्वायर पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया। आप इसको 3 गुना भी कर सकते हो, 4 गुना, 5 गुना, कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह भी आप बना सकते हो। जैसे में हम देख लिए, ये एक देख लिए, अब इसी को देखिए दुगुना कर लिया, अब कितनी गुना कर लेते हैं, 3 3 की 9, फिर इसका किए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पर क्या है, 3 गुना का है ना, तो 4 3 12 हो गया। अब क्या करें, 5 3 15 हो गया, तो ये भी हो गया 9 12 15। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, ये भी हो गया आपका ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है। ठीक है, मैंने क्या बताया, विषम संख्या में 1 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम लोग उस विधि से बनाएंगे x² - 1/2 इस तरह करके, तो वो वहाँ पे 1 का डिफरेंस होता है। लेकिन जब दुगना तिगुना इस तरह करके बनाएंगे तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका 1 का डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि जब इस रूल पे बनाएंगे तभी 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए तो आशा करता है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस पर आधारित एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसका पूरा तरह से लाभ उठा सकें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।